जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की एक और नई भर्ती 2022 के बारे में, जो कि पिछले 2 महीने के अंदर ये आपकी तीसरी भर्ती निकली है, जो कि ग्रुप बी एंड सी की कैटेगरी के अंदर निकाली है। और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी पोस्ट है वो आपकी कांस्टेबल एंड एसआई की है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी अच्छे से देने वाला हूं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, कब से लेकर के कब तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। बट अगर आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी अच्छे से अच्छे जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। एंड साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप के अंदर ये भर्ती निकली है। रिसेंटली बीएसएफ वाटर विंग के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो बना रखी है, जो कि वॉच करके आप लोग इसमें अगर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम बात करें एसएमटी वर्कशॉप नोटिफिकेशन के बारे में, तो इसमें भी जो आपकी पोस्ट है वो कांस्टेबल एंड एसआई की है, जिनको ग्रुप बी एंड सी की कैटेगरी के अंदर रखा है। तो जो आपकी एसआई की पोस्ट है, इसमें आपकी व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पर टोटल 12 पद है। फिर एसआई ऑटो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, इसके लिए 4 पद है। एसआई स्टोर कीपर की पोस्ट है, इसके लिए 6 पद है। एंड बात करें इसकी एज लिमिट के बारे में, तो मैक्सिमम एज लिमिट एसआई की पोस्ट पर 30 साल रखी है और मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल रहेगी। यानी कि आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैंडिडेट की, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट एज के अंदर जरूर मिलेगी। फिर इस पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो पे मैट्रिक्स लेवल 6 की दी जाएगी, जो कि होती है 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए। सैलरी इन हैंड की बात करें तो सैलरी इन हैंड आपकी 60-70 हजार रुपए होने वाली है। फिर इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगी कि क्या क्वालिफिकेशन से आप एलिजिबल हो पाएंगे, तो आपको बोला है कि मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटो इलेक्ट्रिकल, यानी कि इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कोई अन्य क्वालिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी नहीं मांगी, सिंपली डिप्लोमा मांगा है जो कि 3 साल का हो और इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में हो। इन 3 डिसिप्लिन के अलावा किसी अन्य डिसिप्लिन में होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अभी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि सर मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, मेरे पास डिग्री है इन डिसिप्लिन में, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा ही एप्लीकेबल होगा या फिर कह लीजिए कि एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। इसके बाद बात आती है आपकी नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है कांस्टेबल की। इसमें भी आपके अलग अलग ट्रेड है, जैसे कि कांस्टेबल OTRP मेल, कांस्टेबल OTRP फीमेल, कांस्टेबल SKT मेल, कांस्टेबल फिटर मेल, कांस्टेबल फिटर फीमेल, कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रॉनिक। तो बेसिकली ट्रेड है काफ़ी सारे कांस्टेबल के, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कांस्टेबल BSTS, कांस्टेबल वेल्डर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल अप स्कॉलर मेल। ये समझ में नहीं आया, मुझे माफ़ी चाहता हूँ कि क्या लिखा है। तो बेसिकली काफ़ी सारे आपके कांस्टेबल के ट्रेड है। इसमें जो आपके टोटल पोस्ट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 88 है। तो टोटल वैकेंसी आपकी 110 होती है दोनों को मिला करके। जो आपकी कांस्टेबल की पोस्ट है, इन पर जो एज लिमिट रहेगी वो आपकी 18 से 25 साल के बीच होने वाली है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको इस पोस्ट पर 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। अगर इसकी सैलरी इन हैंड की बात करें तो सैलरी इन हैंड आपकी 40 से 45 हजार रुपये होने वाली है, या फिर कम भी हो सकती है 35 से 40 हजार। तो अभी ये आपने इसके बारे में जाना। इसके बाद बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। ये क्वालिफिकेशन की जानकारी आप थोड़ा सही से समझिएगा, इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो इसमें आपसे पहली क्वालिफिकेशन मांगी है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं, या फिर आपको कहा है कि
10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड या फिर इंस्टीट्यूट। बेसिकली आपका 10वीं पास होना चाहिए। एंड आपको बोला है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट यानी कि ITI सर्टिफिकेट आपके पास इनमें से किसी ट्रेड में होना चाहिए। बेसिकली उसी ट्रेड में होना चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो। मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेबल फिटर के लिए, तो आपके पास 10वीं और फिटर का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास दूसरा मौका यह है कि 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम ए रिप्यूटेड फर्म, यानी कि आपके पास 10वीं तो होनी ही चाहिए। सेकंड में आपको ये विकल्प दिया या तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस हो उसी ट्रेड में, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी ITI सर्टिफिकेट के। जी हाँ, आपने सही सुना। एक बार और क्लियर कर देता हूँ अगर आपको क्लियर ना हुआ हो। 10वीं एंड ITI इस माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा 10वीं प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस उसी ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते है। तो इस प्रकार से आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यहां पर आपको ये बोला है इस नोटिफिकेशन के बारे में कि इस नोटिफिकेशन का जैसे ही अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में यानी कि रोजगार समाचार के अंदर होता है तो उसके 30 दिन बाद तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो एक्सपेक्टेडली इस नोटिफिकेशन का जो अनाउंसमेंट होगा वो 11 जून 2022 का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आएगा उसके अंदर होगा। फिर आप लोग 30 दिन यानी कि 11 जुलाई 2022 तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका इस भर्ती का नेक्स्ट अपडेट आए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इस भर्ती का अनाउंसमेंट होना हो या फिर कोई अन्य अपडेट, मैं आपके लिए उसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो आपको कमेंट करके बताना कि सर हमें हाँ इसके बारे में वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके कमेंट आएंगे इसके बारे में तो मैं इसके ऊपर ध्यान रखूंगा और आपको अपडेट करूंगा जैसे ये भर्ती अनाउंस होती है ऑफिशियली या फिर कोई भी इससे जुड़ा हुआ अपडेट आता है। तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। ये आपने यहाँ पर जान लिया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। आप यहां पर अच्छे से इन पोस्ट की जानकारी देख सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन फीस है वो ग्रुप बी यानी कि जो ग्रुप बी की पोस्ट है उसमें 200 रुपये एप्लीकेशन फीस आपसे ली जाएगी और ग्रुप सी की पोस्ट पर अप्लाई करने पर आपसे 100 रुपये की फीस ली जाएगी। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि ग्रुप में बी में कौन सी पोस्ट है। तो ग्रुप बी में SI की पोस्ट है और ग्रुप सी में कांस्टेबल की पोस्ट है। तो SI की पोस्ट पर अप्लाई करने पर 200 रुपये फीस और ग्रुप सी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 100 रुपये की फीस, जिसमें कि ये जो फीस है वो जनरल OBC को ही पे करनी है क्योंकि SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज यहाँ पर आपने इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी जान ली है। अगर आपने नोटिफिकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी सवाल कोई भी डाउट हो इस भर्ती से जुड़ा हुआ तो आप आराम से कमेंट के माध्यम से पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा लोगों का हो पाए उनका कमेंट का रिप्लाई करूंगा एंड जो भी आपका डाउट है भर्ती से जुड़ा हुआ वो मैं आपको क्लियर करूंगा। सो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ में एक अन्य जॉब अपडेट के साथ में। जय हिंद।